ऑब्स्टेट्रिक्स सोनोग्राफी रीडिंग के बारे में, या गर्भावस्था की जो सोनोग्राफी होती है उसको कैसे रीड करें, कैसे समझें कि उसमें क्या लिखा है। अलग अलग सोनोग्राफी सेंटर में अलग अलग रेडियोलॉजिस्ट का अलग अलग रिपोर्टिंग फॉर्मेट होता है। तो आज मैं किसी एक सोनोग्राफी रिपोर्ट को लेकर आप लोगों को बताऊंगा कि उसे कैसे रीड करते हैं, उसमें जो लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं। तो गर्भावस्था की जो सोनोग्राफी होती है वो कुछ इस तरह की होती है, कुछ इस तरह के चित्र उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसे देखकर कोई भी डॉक्टर नहीं समझ पाता कि इसमें क्या है। डॉक्टर ये रिपोर्ट देखकर समझते हैं कि उसमें क्या है। यह एक NT-NB सोनोग्राफी का रिपोर्ट है, इसे फीटल एनोमली रिपोर्ट भी कहते हैं। तो इसमें चलिए पढ़कर बताते हैं कि इसमें जो लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें लिखा हुआ है, सिंगल लाइव इंट्रा यूटेराइन फीटस विथ वेरिएबल प्रेजेंटेशन विथ फीटल स्पाइन वेरिएबल इज सीन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब इसका ये मतलब होता है कि एग्जामिनेशन या सोनोग्राफी के वक्त जो फीटल स्पाइन है वो वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील देखा गया है, मतलब वह घूम रहा है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो है उसमें ये लिखा है, लिक्वर इज इरेक्वेट इन नॉर्मल। लिक्योर मतलब जो इम्यूनाइटिक फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है वो इरेक्वेट है, इरेक्वेट अमाउंट में है, मतलब नॉर्मल है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ तीसरे नंबर में ये मेन होता है नेजल बोन सीन, और जो चौथे नंबर में है NT मतलब न्यूकल ट्रांसुलेंसी। ये दोनों चीज़ देखने के लिए NT-NB सोनोग्राफी या फीटल एनोमली सोनोग्राफी किया जाता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है नेजल बोन सीन कोष्टक में 2.5 mm, मतलब जो नाक का जो हड्डी है उसकी जो लंबाई है वो 2.5 mm है। मतलब 2.5 mm तक नॉर्मल होता है, उससे लंबी है तो फिर डाउन सिंड्रोम वगैरह होने का चांस रहता है। उसके बाद चौथे नंबर पे NT मतलब न्यूकल ट्रांसुलेंसी, इसमें लिखा है 2.1 mm। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 3.5 mm तक होता है, उससे अधिक है तो फिर डाउन सिंड्रोम या जो मेंटल या जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह होने का चांस रहता है। उसके बाद है ये DV वेव फ्रॉम नॉर्मल, नो TRC लिखा है, मतलब DV वेव भी नॉर्मल है। उसके बाद फिर है फीटल मूवमेंट और आइडेंटिफाइड एंड फीटल हार्ट इज पॉजिटिव, मतलब जो फीटल मूवमेंट है वो देखा गया है इसमें, मतलब जो फीटस है भ्रूण मूवमेंट कर रहा है उसका हार्ट रेट भी पॉजिटिव है, मतलब हार्ट रेट उसमें है। उसके बाद लिखा है रूटीन बायोफिजिकल प्रोफाइल पैरामीटर ऑफ द फीटस वेयर ऑब्जर्व टू बी एडेक्वेट, मतलब जो बच्चे का जो रूटीन बायोफिजिकल मतलब जैविक और भौतिक जो प्रोफाइल है उसका पैरामीटर्स है वो नॉर्मल है या एडेक्वेट है, यह देखा गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है फीटल हार्ट रेट्स 157 B/मिनट रेगुलर, मतलब इसमें जो फीटल हार्ट रेट्स है मतलब बच्चे की जो हृदय की धड़कन है वो 157 बीट्स प्रति मिनट है, मतलब 157 धड़कन 1 मिनट में है। इसके बाद ये कुछ कॉलम दिए गए हैं, 4 कॉलम है इसमें। जो पहला है उसमें लिखा है पैरामीटर, दूसरे में मेजरमेंट, तीसरे में वीक्स और चौथे में डेज। मतलब ये पैरामीटर है और उसके बाद मेजरमेंट
मेजरमेंट मतलब उसका नाप है कि कितना है उसमें। उसके बाद वीक्स मतलब इतने वीक्स में इतना है, और इसमें डे में लिखा है कि इतने वीक और इतने दिन में ये इतना मेजरमेंट आया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ के मेजरमेंट है देख लेते हैं। पहला है BPD, इसका मतलब होता है बाईपेराइटल डायमीटर, मतलब ये खोपड़ी में पेराइटल बोन होता है दोनों तरफ, कान के ऐसे ऊपर में दोनों तरफ लंबी पेराइटल बोन होता है। तो दोनों पेराइटल बोन का जो डायमीटर है वो है इसमें 13 वीक और 2 दिन में 13 वीक और 2 दिन की जो भ्रूण है उसमें 2.02 है। और हेड सरकमफ्रेंस मतलब हेड सिर का जो सरकमफ्रेंस पूरी गोलाई है वो है 13 सप्ताह और 3 दिन के शिशु में भ्रूण में 7.93। उसके बाद फिर है AC मतलब एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, मतलब इसमें पेट की भी गोलाई को ऐसे नापते हैं जैसे टेलर लोग टेप में नापते हैं, वैसी इसकी पेट की गोलाई नापते हैं, जिसे एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस बोलते हैं। यह 13 सप्ताह 4 दिन में है, 6.99 सेंटीमीटर में है सभी मेजरमेंट। उसके बाद है फीमर FL मतलब फीमर लेंथ, मतलब हमारे शरीर की जो सबसे लंबी जो हड्डी होती है उसे पैर की हड्डी, जांघ की हड्डी, उसको फीमर बोलते हैं, उसकी लंबाई है। तो उसको भी नापा जाता है कि पैर वैर सही है कि नहीं बच्चे का। तो जो फीमर लेंथ है वो है 12 सप्ताह 3 दिन के भ्रूण में 0.79 सेंटीमीटर। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें लिखा है एवरेज GA/USG इज 13 वीक्स 0 days, मतलब जो एवरेज गेस्टेशनल एज है, मतलब जो भ्रूण की जो उम्र है सोनोग्राफी के हिसाब से वो 13 सप्ताह का है। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मतलब जो अनुमानित प्रसव का जो दिनांक है वो 1/7/2020 है, ±2 वीक्स लिखा है। इसका मतलब है कि 2 सप्ताह कम या ज़्यादा हो सकता है। फिर लिखा है एवरेज GA/LMP, मतलब जो एवरेज जो भ्रूण की जो उम्र है LMP के हिसाब से, मतलब लास्ट माहवारी पीरियड के हिसाब से 12 सप्ताह 6 दिन है। और इसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो है 2/7/2020 ±2 वीक्स। उसके बाद नेक्स्ट है एस्टिमेटेड फेटल वेट, मतलब अनुमानित जो भ्रूण का जो वजन है वह 68 ग्राम ±10 ग्राम, मतलब 68 ग्राम का है और यह 10 ग्राम कम या ज़्यादा हो सकता है। एकदम एक्यूरेट कोई भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं बता सकता, तो प्लस माइनस करके दिया रहता है। उसके बाद जो प्लेसेंटा इसमें लिखा है राइट लेटरल, मतलब राइट साइड में और बाहरी साइड में है। यूट्रस के जो बाहरी दीवार है उसमें है ग्रेड 0, मतलब जो इसका मैच्योरिटी है ग्रेड है वो 0 है। अभी यह पूर्ण तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। जैसे जैसे जो भ्रूण का एज जो है वो बढ़ते जाता है वैसे वैसे मैच्योरिटी होती जाती है। उसके बाद लिखा है नो ग्रॉस सोनोग्राफिकली डिटेक्टेबल कंजेनाइटल एनोमली विजुअल, मतलब सोनोग्राफी में जो भ्रूण का किसी प्रकार का कंजेनाइटल डिफेक्ट या एबनॉर्मलिटी नहीं दिखाई दिया है। इसके बाद ये जो इम्प्रेशन लिखा हुआ है ये मेन होता है। डॉक्टर अधिकतर इसी 2-3 लाइन जो देखकर पूरा पता लगा लेते हैं कि क्या लिखा है। मतलब इम्प्रेशन मतलब ये पूरे सोनोग्राफी का सार है।
इसमें लिखा है सिंगल लाइव इंट्रायूटेराइन फीटस, मतलब सिंगल मतलब एक, लाइव मतलब जिंदा, मतलब एक जिंदा, इंट्रायूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर, फीटस मतलब भ्रूण है, विथ वेरिएबल प्रेजेंटेशन। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील। प्रेजेंटेशन मतलब बच्चा का मतलब किस पोजीशन में डिलीवर्ड हो सकता है, या इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। जैसे सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है। सिफेलिक मतलब सिर की तरफ और ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब कूल्हे की तरफ। तो इसमें लिखा है वेरिएबल प्रेजेंटेशन, मतलब कि इसमें कोई निश्चित नहीं है, परिवर्तनशील है, देखा गया है, ऐसा इसमें बताया गया है इम्प्रेशन में। विच करेस्पॉन्डेंस टू गेस्टेशनल एज, मतलब जो भ्रूण की जो उम्र है वो सोनोग्राफी के हिसाब से 13 सप्ताह और 0 डेज, मतलब टोटल 13 सप्ताह ही है। और इसमें एडवाइस करके लिखा है एनोमली स्कैन एट 18 से 20 वीक, मतलब 18 से 20 सप्ताह में एक बार फिर से एनोमली स्कैन या NT-NB स्कैन कराने के लिए एडवाइस किए हैं, और ट्रिपल मार्कर टेस्ट कराने के लिए एडवाइस किए हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर तक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।